हेलो दोस्तों, हमारे भारत को डिजिटल कंट्री बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं और इसी डिजिटल इंडिया को प्रमोट करते हुए हमारे पीएम मोदी ने कल यानी 2 अगस्त को ई रूपी लॉन्च किया। सो इन दिस वीडियो हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में जानेंगे कि आखिर ये ई रूपी है क्या और इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। और इस ई रूपी को यूज़ करने के लिए हमें कोई भी बैंक अकाउंट या ATM कार्ड की ज़रूरत नहीं है। सो इसके बाद क्या हमारे बैंक अकाउंट बंद हो जाएंगे? सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिले तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करके इस बेल आइकॉन को प्रेस करें। क्या सब्सक्राइब नहीं करेंगे? क्या बात है सर, क्या बात है सर। सो लेट्स स्टार्ट विद आखिर ये ई रूपी है क्या। दोस्तों, ई रूपी कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक वाउचर बेस्ड सिस्टम है और ये कम्प्लीटली कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस होगा और इसे डेवलप NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने हेल्थ, वेलफेयर और फाइनेंशियल मिनिस्ट्री के साथ इसे मिलकर डेवलप किया है। सो अब हम समझते हैं कि आखिर ये ई रूपी काम कैसे करेगा। दोस्तों, जैसे कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस और फेस्टिवल टाइम पे गिफ्ट वाउचर्स देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने आपको 1000 रुपये का अमेजोन का गिफ्ट वाउचर दिया तो आप उसे अमेजोन में ही यूज़ कर सकते हैं, राइट। बट अब इस गिफ्ट वाउचर को पेपर या कैश के फॉर्म में नहीं, आपको एक QR कोड या SMS के फॉर्म में दिया जाएगा। फिर आप उस SMS और QR कोड का यूज़ करके उस पर्टिकुलर जगह में इसे रिडीम कर सकते हैं। सो दोस्तों, आपको ये डाउट आ रहा होगा कि ये ऑनलाइन पेमेंट से अलग कैसे हुआ, राइट। सो आइए इसे एक इजी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे गवर्नमेंट कुछ स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप के फॉर्म में प्राइज मनी देती है, कैश या चेक के फॉर्म में। बट आप इन पैसों को अच्छे काम में यूज़ कर रहे हैं या बुरे काम में यूज़ कर रहे हैं, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। बट अगर गवर्नमेंट चाहती है कि आप इन पैसों का एजुकेशन में यूज़ करें तो अब आपको ये पैसा कैश या चेक के फॉर्म में नहीं बल्कि SMS या QR कोड के फॉर्म में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने आपको 25,000 की स्कॉलरशिप दी, लेकिन अब ये स्कॉलरशिप आपको QR कोड के फॉर्म में मिलेगी और इसे आप अपनी फर्दर एजुकेशन जैसे कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूट में जाके ही रिडीम कर पाएंगे और उसके अलावा आप इसका कहीं और यूज़ नहीं कर सकते। मतलब ये ई रूपी के वाउचर्स बिल्कुल ही स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए गए हैं और इसे आप कहाँ और किन किन कामों में यूज़ कर सकते हैं ये ऑलरेडी डिसाइडेड है। जस्ट लाइक जैसे आप अमेजोन का गिफ्ट वाउचर फ्लिपकार्ट में यूज़ नहीं कर सकते, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ गवर्नमेंट अपने वेलफेयर स्कीम्स में करने वाली है और आपको जिस भी स्कीम के तहत इस QR कोड के फॉर्म में पैसे दिए जाएंगे आप उसे उसी काम में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पैसे किसान को किसी फर्टिलाइजर स्कीम के तहत दिए गए हैं तो इसे ये फर्टिलाइजर खरीदने के लिए यूज़ कर सकता है और किसी काम के लिए यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन आपको एक चीज़ याद रहे कि ये कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है बल्कि आप इसे डिजिटल करेंसी की तरफ एक छोटा सा कदम मान सकते हैं। सो अब हम समझते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। सो दोस्तों, ये ई रूपी बिल्कुल कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस होगा जिसके लिए आपको किसी भी बैंक अकाउंट या ATM कार्ड की ज़रूरत नहीं है और इस कारण से आपकी पर्सनल आइडेंटिटी भी सेफ रहेगी। सेकंड, गवर्नमेंट इन गिफ्ट वाउचर्स को ट्रैक कर सकती है कि आपको ये वाउचर्स मिले भी हैं या नहीं और आपने इसे कहाँ यूज़ किया है। थर्ड, अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन सही से हुआ तो हमें करप्शन कम करने के लिए भी थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है। दोस्तों, ऐसे गिफ्ट वाउचर वाले सिस्टम बहुत सारे देश ऑलरेडी कर रहे हैं जैसे US, कोलंबिया, हांगकॉन्ग एटसेट्रा। सो दोस्तों, आई होप कि आपको ई रूपी के बारे में सारी जानकारी बहुत ईजी लैंग्वेज में मिली होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।